नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ्स पाई के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के इस नंबर सिस्टम की श्रृंखला को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज परिमेयकरण रैशनलाइजेशन। इसका मतलब हमें इससे जुड़े हुए सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनाने हैं और अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है सरल सा कि इसका परिमेयकरण कैसे किया जाता है, क्योंकि जो भी जटिल संख्या होती है, वर्गमूल और जो सिंपल संख्याएं होती है, उन संख्याओं में मतलब कहने का मतलब वर्गमूल से जुड़ा हुआ मतलब ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार की जो जटिल कॉम्प्लेक्स संख्या होती है, इसका सरलतम रूप देखने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसको सरल रूप कैसे करेंगे, तो इस संदर्भ में हमें ये देखना है कि जब भी अंश और हर के रूप में जो हर रहता है, इसमें जो मध्य वाला जो चिन्ह होता है, इसके विपरीत चिन्ह को लेकर हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं उसी पद का। इसका मतलब ये पद तो ऐसा कैसे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसका ऑपोजिट साइन, प्लस के चिन्ह का ऑपोजिट साइन लेते हुए जैसे ये पद तो ऐसे कैसे संख्या रूप में लिख दिया। इसके साथ जो ये चिन्ह होगा, इसका विपरीत चिन्ह लेकर हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका इस रूप में लिख देंगे। अब जैसे ये है तो यहाँ पर ये भी भिन्न रूप हो गया। भिन्न रूप हो गया तो अंश का अंश के साथ गुणा होगा और हर का हर के साथ गुणा होगा। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो नीचे यहाँ पर वर्ग वाली स्थिति बन पा रही है अपरिमेय वाली रूप, जैसे यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का रूप बनेगा, तो आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब जैसे ही पीछे वाले पद के साथ स्क्वायर वाली टर्म्स तो वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर समझना कि एक का गुणा 2 माइनस अंडर रूट 3 के साथ होगा तो 2 माइनस अंडर रूट 3, ये ऐसा कैसे आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला रूप है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना है 2 का स्क्वायर माइनस बी कितना है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। डेट मीन्स 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 का वर्ग 4 होता है और 3 वर्गमूल और वर्गमूल कैंसिल आउट, तो 3 यहाँ पर बचेगा। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 यहाँ पर कितना आंसर रहेगा, किसका आंसर रहेगा, इस जटिल रूप का जो सरल रूप रहेगा वो इस रूप में रहेगा। तो हमें सीधे सीधे शब्दों में ये समझ लेना है कि परिमेयकरण किसका किया जाता है, जो जटिल संख्याएं नज़र आती है उसका परिमेयकरण करके हम उसको सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में खासकर आपको परिमेयकरण करना है, तो ऊपर वाला पद तो रख दो स्थिर, तो ये अंडर रूट 5 हो गया। जो नीचे वाला पद है इसका विपरीत चिन्ह करना है अपन को, तो विपरीत चिन्ह करना है तो अंश और हर के साथ गुणा होगा, तो अंश तो अपने पास ये हो जाएगा और विपरीत चिन्ह मतलब माइनस का चिन्ह ले लिया। हर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म्स हमेशा बनेगी, क्योंकि बनाने के लिए तो हमने ऐसा किया है, तो बनेगी। इसका मतलब यहाँ पर अंडर रूट 3 का क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, है ना। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये पद ऐसा कैसे स्थिर रहेगा, जो नीचे वाला है इसका विपरीत चिन्ह लिखते हुए अपन लिख देंगे इसको भी ऐसे कैसे, और यहाँ पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ ही काम में लेंगे अपन इन स्टेप्स को, फिर आगे जाके हम जल्दी से इन चीज़ों को सीख सकते हैं, इसलिए तुरंत करेंगे सवालों को। यहाँ 2 अंडर रूट 2 और इस पद का विपरीत चिन्ह लिखते हुए अपन लिख देंगे इसको। अब यहाँ क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं अपन, सरल करते हैं इसको, अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। यहाँ कितना बच रहा है, ये 3 में से यहाँ कितना बचेगा फाइनली इसका 2, वर्गमूल कट जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, माइनस का 3 अंडर रूट 2। यहाँ पर कितना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ वर्गमूल कैंसिल तो 5 और वर्गमूल कैंसिल तो 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3, प्लस 2 वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 3 बटा 5, वर्गमूल कैंसिल 5 माइनस 3। अब यहाँ देखो स्थिति क्या बन पा रही है, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 गुणा कर सकते थे, पर अपन कैंसिल आउट होगा तो अपन टाइम क्यों स्पेंड करें इसमें। यहाँ देखो ये 3 से 3 तो कैंसिल, अंडर रूट 2 अंडर रूट 5
और ये माइनस माइनस प्लस, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 के साथ गुणा होगा तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, या तो रूट 2 का स्क्वायर या फिर 2। यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 से 2 कट जाएगा तो ये रूट 2 और रूट 5 और माइनस रूट 2 और रूट 3। अब देखो कौन सा पद जा रहा है कि यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर और कौन सा पद कैंसिल आउट हो रहा है, ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो 5 तिया 15 अंडर रूट 15, 5 दुआ 10 अंडर रूट 10 और यहाँ पर प्लस का 4 प्लस का 2 और ये माइनस का 6। तो इस रूप में अपन को इसका हल मिल पा रहा है। और क्या स्थिति संभव हो पा रही है इसमें, इसके हो सकता है अपन फैक्टर कर लें। फैक्टर किस रूप में करेंगे वो आपको यहाँ पर समझना है। कैसे कि यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, अंडर रूट 5 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो क्या बनने वाली स्थिति, अंडर रूट 5 कॉमन लिया तो अंडर रूट 5 कॉमन लिया तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन लेंगे, माइनस का अंडर रूट 2, तो यहाँ तो माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 और ये माइनस का कितना बचेगा, अंडर रूट 2। तो यहाँ से दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। दोनों में बाहर निकाल दिया तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पर ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न, इसका सरलतम रूप अगर देखें अपन तो ये पद तो सीधा सा है, इसका अपन को परिमेयकरण करना है। तो क्या करना चाहिए हमें, इसको कैसे करना चाहिए, तो पहले इनको सरल कर लेते हैं। तो 3 स्थिर है, ऐसा कैसे, अगर अपन इसको सरलतम रूप देखें तो अंश हर में अंडर रूट 3 का गुणा कर देते हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा अंडर रूट 3 और नीचे अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 के साथ गुणा होकर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ये पद इसका स्क्वायर 9 माइनस इसका 3 और इनका विपरीत चिन्ह ऊपर लिख देते हैं, विपरीत चिन्ह लिखेंगे ऐसे, ठीक है। प्लस देखो इसका वर्ग कितना होगा 3 माइनस इसका वर्ग कितना होगा 9 और यहाँ पर इनका विपरीत चिन्ह लिखते हुए यहाँ लिख देंगे, ये विपरीत चिन्ह प्लस का और ये 3। अब हम इसको देखते हैं कि क्या कैसे सरल हो सकता है। 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 3, इसमें से कितना बच रहा है, 6। कितना बच रहा है, 6। यहाँ पर कितना है, 3 माइनस अंडर रूट 3। देखो अभी अगली स्थिति, अंडर रूट 3 प्लस 3 और यहाँ पर माइनस का कितना बच रहा है, 6। तो ये माइनस ये 6 और ये भी क्या कर दिया अपन ने, माइनस चिन्ह कर दिया। अब इसको मर्ज कर लेते हैं, मर्ज करेंगे इसका मतलब इस रूप में इस स्टेप को लिख देते हैं, क्योंकि 6 दोनों क्या आ रहा है, ठीक है। इस स्थिति में तो यहाँ पर 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 बटा 3 प्लस 3 इस रूप में चल रहा है। अब यहाँ पर माइनस का 2 अंडर रूट 3 बचेगा, तो ये 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 3, ये यहाँ पर कितना बचेगा, 2 अंडर रूट 3 बटा 6। ये कैंसिल होके ये कितने बार, 3 बार, तो अंडर रूट 3 बटा 3 और माइनस का अंडर रूट 3 बटा 3, ये इससे गया तो बचेगा कितना, 3। इसका आंसर होगा। समझ में आ गई बात। इन स्टेप्स को अपन ने इस रूप में सरल किया। अगला प्रश्न, इस सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा इस टाइप के सवाल जो रहते हैं इनको सरल करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर देख लो इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 1 का, यहाँ पता नहीं चल पा रहा है तो ये 2 जो है इसको वर्गमूल में 4 लिख सकते हैं, 1 नहीं लिख सकते, तो इनका अंतर आ रहा है 1 का। इसका मतलब 1 का अंतर आ रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं अपन आराम से। वो कैसे कि इसका विपरीत चिन्ह लेते हुए लिख देते हैं, ये विपरीत चिन्ह लिखते हुए अपन ने अंश में लिख दिया। हर में क्या हो सकता है कि 3 का वर्ग कितना होता है, 9 और माइनस का चिन्ह आएगा, और अंडर रूट 8 का वर्ग कितना होता है, 8। ठीक इसी प्रकार से ये माइनस का चिन्ह लिखा, इनका विपरीत चिन्ह लिख दिया अपन ने, अंडर रूट 8 का 8 माइनस अंडर रूट 7 का 7 प्लस इनका विपरीत चिन्ह लिखते हुए अपन ने लिख दिया इनको। फिर वापस अंडर रूट 7 का वर्ग 7, अंडर रूट 6 का वर्ग 6 माइनस ऊपर विपरीत चिन्ह लिखते हुए लिख दिया मैंने,
अंडर रूट 6 का 6, अंडर रूट 5 का 5 प्लस इसका विपरीत चिन्ह लिखते हुए लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर अंडर रूट 5 का 5 अंडर और 2 का 4। अब अगली स्थिति पर विचार करते हैं। सभी में अंतर एक एक का है तो कोई फेरबदल नहीं होने वाला। 3 अंडर रूट 8, ये माइनस, ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का अंडर रूट 7, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये माइनस अंदर कोष्ठक वाले संख्याओं के चिन्हों को परिवर्तित कर देगा। प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2, तो देखो यहाँ पर क्या स्थिति बन पा रही, प्लस का अंडर रूट 8 माइनस का अंडर रूट 8, माइनस का अंडर रूट 7, ये 7, 6 6 से ये 5 5 से 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितना आ रहा है 3 2 5, तो 5 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, इस श्रृंखला को सरल करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार श्रृंखला किस तरीके से अपने वे को, अपनी दिशा को बताना चाह रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर 1 1 का आ रहा है, ठीक है। वर्ग करेंगे और घटाएंगे तो 1 का अंतर आ रहा है, तो नीचे अंश में, हर में तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा। अंश में क्या बनने वाला है, अंश में ये बनने वाला है कि इनको लिख देते हैं अंडर रूट 2 और 1, इनके बीच में विपरीत चिन्ह लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये अंडर रूट 3 और ये 2, ठीक इसी प्रकार से 4 और ये 3, यहाँ पर ऐसे ही चलेगा अंडर रूट 50 माइनस अंडर रूट 49। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि कैंसिल क्या हो रही है चीज़ें, तो कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये इससे गया। इसके बाद अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 से गया, ऐसे अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 से जाएगा। मतलब पहले वाला पद कैंसिल हो रहा है, आखिरी वाला बच पा रहा है। यहाँ पर पहले वाला कैंसिल हो रहा है और आखिरी वाला बच पा रहा है। तो जब यहाँ पहला हुआ तो यहाँ पर आखिरी होगा, यहाँ पहला हुआ तो यहाँ पर आखिरी होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है अंडर रूट 50 माइनस 1, ये हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ शुरुआत में सेकंड वाला पद कटता तो उधर फर्स्ट वाला पद कटता, तो यहाँ पर फर्स्ट कट रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड वाला पद कैंसिल होगा। ये बात विशेष याद रखने वाली इसमें। इस सवाल में आप देख पा रहे होंगे कि 1 1 का अंतर है सभी में, ठीक है। 1 1 का अंतर है, वर्ग करेंगे 1 का अंतर है, वर्ग नीचे होगा घटेगा, तो 1 का अंतर की वजह से 1 में तो कोई फेरबदल नहीं होगा। ऊपर वाले में विपरीत चिन्ह कर देते हैं, ये कर दिया, फिर विपरीत चिन्ह कर देते हैं, ये कर दिया, विपरीत चिन्ह कर देते हैं, ये कर दिया। ठीक इसी प्रकार से विपरीत चिन्ह कर देंगे इस रूप में। अब यहाँ पर कौन सा पद कट रहा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड वाला पद कैंसिल हो रहा है। सेकंड वाला पद यहाँ शुरुआत में सेकंड वाला पद कैंसिल हो रहा है, तो आखिरी में फर्स्ट वाला पद कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस अंडर रूट 100, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति अंडर रूट 100 कितना 10, तो 1 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 9, इसका आंसर होगा। इस टाइप से जितने भी सवाल थे वो हमने डिस्कशन कर लिए। अब हम थोड़ा सा इसी से हट के आरोही और अवरोही, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर हम देखते हैं उन सवालों को लेकर। हमारा प्रश्न है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 1, अंडर रूट 6 5, अंडर रूट 7 4, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो जब इस प्रकार से पद आपको नज़र आते हैं तो उस स्थिति में आपको ये देख लेना है कि जब आपको वर्ग वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और यदि मैं ये कहूँ कि अंडर रूट a और अंडर रूट b का जो रहेगा होल स्क्वायर वो क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस 2 रूट a b होता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस स्थिति को लेकर कि 8 और 3 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अगली स्थिति पर अगर विचार करें अपन तो 2 2 तो सब में आएगा, 8 या 24 होता है तो अंडर रूट 24, ये यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर अंडर रूट में कितना आएगा, कितना आएगा 10, ये इनका योग आ रहा है 11 और इनका करेंगे गुणा तो 30, कितना आएगा 30, ये इनका योग आ रहा है 11 और यहाँ पर 7 चौक 28। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि योग में तो बराबर राशि आ रही, तो इससे तो कोई अंतर बड़ा छोटा का तो पड़ने वाला नहीं है। तो फिर क्या बचता है, फिर हमारे पास वर्गमूल वाली संख्या बचती है। तो जो वर्गमूल वाली संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा बड़ी रहेगी वो सबसे बड़ी है
और जो मान छोटा होगा वो छोटा रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर √10 ही हमारे पास, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी इस रूप में, √10 + 1। और अगर सबसे बड़ी की पूछता तो सबसे बड़ी के लिए क्या उत्तर रहता, √6 + √5। और यदि हम आरोही क्रम को लें तो आरोही क्रम के लिए क्या रहेगा, सबसे पहला कौन सा मान आता, आरोही क्रम के लिए भी शब्द सुन लेना आप कि आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ा मान क्या है, यहाँ देखो आप 30 है, तो ये वाला मान है √6 + √5। फिर इससे छोटा क्या है, फिर इससे छोटा आप देखोगे 30 था, इसके बाद 28 वाला √7 + √4, क्योंकि बड़े वाले तरफ खुला हुआ हूँ, बड़े वाले की तरफ खुला हुआ हूँ। इसके बाद कितना है √8 + √3। फिर इसके बाद कितना है, इसके बाद ये है √10 + √1। यह आरोही क्रम हो गया। यदि हम मतलब बड़े से छोटे हुए रूप में, और अवरोही के लिए जस्ट इसका उल्टा होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर। इस सवाल में आपको ये राशियाँ दे रखी है, इसमें से बड़ी छोटी के रूप में आपको देखना है। तो यदि हम इसमें एनालिसिस करें तो इसका अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो जहाँ जहाँ अंतर समान होना वहाँ परिमेयकरण कर दो। अब परिमेयकरण कैसे करेंगे कि यहाँ पर इनका अंतर, तो यहाँ जो भी चिन्ह रहता है ना उसका विपरीत चिन्ह करते हुए अंश और हर के साथ गुणा कर देते हैं। तो ये लो इस रूपों में एक पद समझा देता हूँ अच्छे से कि जब हम इसका ये प्लस के रूप में गुणा कर दिया अपन ने और हर में भी गुणा कर दिया, ऐसे प्लस प्लस वाला है ना, ये माइनस था तो प्लस प्लस वाला ले लिया। अब यहाँ पर इनका आपस में गुणा होगा तो a + b और a - b वाली टर्म्स बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। इसका मतलब a² - b² √67 का स्क्वायर 67 और 67 और √65 का स्क्वायर 65। तो 67 में से 65 जाएगा तो 2 बचेगा, इसका मतलब 2 ऊपर लिख देते हैं और √67 + √65। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 2/√13 + √11, 2/√20 और प्लस √18, 2/√29 प्लस √23। अब यहाँ आप देखो कि 2 से तो बड़ी छोटी का कोई अंदाज़ा होगा भी नहीं, तो ये तो कांस्टेंट राशि इसके ऊपर फेवर करेगी। अब ये निकालने का तरीका हमने ये देखा है। ठीक है, इसमें बड़ी छोटी का क्या करते हैं कि इनका योग करके देख लेते हैं। तो 67 और 65 का यदि हम योग करेंगे तो यहाँ पर इन सभी राशियों से तो बड़ी राशि ये मिलेगी ना इनके योग में, अब ये मिलेगी। अब जब अंश और हर में हर जितना बड़ा होता जाता है, अंश और हर में हर जितना बड़ा होता जाता है वह संख्या उतनी ही छोटी मिलती है। इसका मतलब हर इसमें सबसे बड़ा किसका है, इस राशि का है। इसका मतलब सबसे छोटी राशि कौन सी होगी, सबसे छोटी राशि ये रहने वाली है। तो यहाँ पर हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और इस प्रकार से बड़ी छोटी राशियों की भी तुलना करना सीख लिया है। साथ ही साथ हम अगले वीडियो में बात करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ और प्रश्न जो अच्छे बन सकते हैं एग्ज़ाम को लेकर। और साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक बना हुआ है हमारा, वो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब संख्याओं का आपस में गुणन रूप में कितने जीरो होते हैं या नहीं होते, उसको अगले वीडियो में हम डिस्कशन करते हुए नंबर सिस्टम की इस श्रृंखला को समाप्त कर देंगे। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सीक्वेंस के साथ आप देखें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक सिस्टमेटिक ढंग से समझ आ सके। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने वाला जो हमारा कंटेंट है वो आपको अच्छे से लर्निंग हो सके आपकी। और साथ ही साथ अगर आपको किसी टॉपिक में इसी नंबर सिस्टम को लेकर अगर कोई से प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़कर उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।